हरिद्वार कितनी बार जा चुके हैं हम? ऑलमोस्ट 17 या 18 बार। मेरे को उसने साले ने मेरे छाती पे रख के चप्पू और पानी में गिरा दिया था भाई। बंजी रह जाएगी, जंपिंग हो जाएगी हमारी। कि वहाँ पे कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? भाई ये एसएससी में मेरे आया क्वेश्चन आया पॉइंट आपने वो रेफरल नहीं पकड़ा। पर वहाँ पे गंगा जी नहीं बनती, गंगा जी बनती है देवप्रयाग पे आके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रयागराज, इलाहाबाद, मतलब आप उत्तराखंड से सीधा यूपी के समतल तटाक पे पहुंचे हो। कह रहे हम पूछ रहे हैं आपके होस्ट को, ये लोग पीछे बैठ के रोस्ट कर रहे हैं गाइस। इनको कमेंट में भर के गाली देना। तो गाइस हम लोग हैं अभी हाईवे पे, गाजियाबाद अभी निकला है जस्ट। हम लोग मुझे लगता है 50 किलोमीटर रह रहे होंगे मेरठ से। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा मेरठ होगा, उसके बाद है हर की पौड़ी। हरिद्वार कितनी बार जा चुके हैं हम? हरिद्वार हम जा चुके हैं ऑलमोस्ट 17 या 18 बार। तो गाइस आप समझ सकते हो कि हरिद्वार हमको कितना प्रिय है, महादेव हमको कितने प्रिय हैं। मेरा दूसरा ट्रिप है हरिद्वार का। किसका? दूसरा ट्रिप है गौरव भाई का दूसरा ट्रिप है। गौरव भाई हमारे साथ एक बार शायद ट्रेन से गए थे ना हम लोग, ऋषिकेश गए थे राफ्टिंग के लिए। ऋषिकेश गए थे हम लोग। ऋषिकेश की राफ्टिंग कैसे भूल सकता हूँ मैं? ऋषिकेश की राफ्टिंग जिसमें सत्यम भाई को जो पानी में डुबकी लगाई गई थी शैम्पू से। मेरे को उसने साले ने मेरे छाती पे रख के चप्पू और पानी में गिरा दिया था भाई। मैं उसको बोल भी रहा हूँ कि साले मुझे करना नहीं आता भाई, मुझे आती नहीं है स्विमिंग वगैरह कुछ भी। बस लाइक सीख जाओगे। हाँ वो कह रहा साला अभी बताता हूँ। तो राफ्टिंग का कोई सीन नहीं है वैसे। राफ्टिंग अब बाद में करेंगे हम लोग। बंजी जंपिंग का सीन है। नहीं भाई, बंजी जंपिंग का कोई सीन नहीं है भाई। साला वो मेरे बंजी रह जाएगी, जंपिंग हो जाएगी हमारी। दिल जंप कर जाएगा। हाँ। और ये ऐसे बंद हो गया, चल रहा है। ये देखो सरकार कुछ काम नहीं कर रही है यहाँ पर मेरठ के पूरे हाईवे पे। एक भी स्ट्रीट लाइट सॉरी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरा आपको अंधेरा दिखेगा। आपके साथ होस्ट एंड रोस्ट मेरे आपके होस्ट को ये लोग पीछे बैठ के रोस्ट कर रहे हैं गाइस। इनको कमेंट में भर के गाली देना। हमें इस बार हुप्पा मारना था कहीं दिल्ली से बाहर, तो एज ऑलवेज हमें दिमाग में हमेशा पहली बार उत्तराखंड ही आया। पिछली बार हम लोग देवप्रयाग तक हो पाए थे, देवप्रयाग बहुत अच्छा था। अब की बार सोच रहे हैं रुद्रप्रयाग कवर हो जाए, तो वहाँ का हम लोग आपको कोशिश करेंगे पूरी दिखाने की कि रुद्रप्रयाग पे क्या सीन है, कैसे क्या रहता है, कैसे आप लोग स्नान कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा याद है, मुझे लगता है वहाँ पर कौन सी मिल रही है, मंदाकिनी और अलकनंदा। ओह गुड, मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे एक्चुअली कि वहाँ पे कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? भाई ये एसएससी में मेरे आया क्वेश्चन आया। पॉइंट कि आपने वो रेफरल नहीं पकड़ा। पर वहाँ पे गंगा जी नहीं बनती, गंगा जी बनती है देवप्रयाग पे आके। तो वहाँ पे सिर्फ मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन है। प्रयागराज इलाहाबाद, मतलब आप उत्तराखंड से सीधा यूपी के समतल तटाक पे पहुंचे हो। कह रहे हम पूछ रहे हैं, एक्सेंट भी यूपी का आ गया। वहाँ पर आपको यमुना जी मिलेंगी, सरस्वती जी एज अ साधना के तौर पर मिलती हैं, पाताल में बहती हुई बहरी गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती संगम है ना वहाँ पे। हाँ, ये तीन नदियों से मिलती। तो ये उत्तराखंड फेमस ही 5 प्रयागों के लिए है। आगे फिर यमुना जी समापन है वही। ओके हाँ जी भाई। नहीं, ये उत्तराखंड तो फेमस ही अपना पूरा 5 प्रयागों के लिए है। ये जो है भागीरथी जो है, ये सिर्फ डायरेक्ट अपना उससे गौमुख से निकल के आ रही है। ये भागीरथी जो महाराज थे ना, जिन्होंने अपने पितरों के लिए पूजा की थी, गंगा जी को आह्वान किया था, ब्रह्मा जी कमंडल से। हाँ, ये उन्हीं के बदौलत हुआ जो भी। और ये जटाओं में गंगा जी का आगमन हुआ। तो भागीरथी की एक धारा भागीरथी की रेगुलर इधर से उतरती हुई आई है। पर एक जटा खोली थी तब आई थी। फिर भी आप उनका वेग देखो कि जिस उससे आई वो रास्ते से वो पूरा धरती फाड़ती हुई चली गई। भाई साहब वो आई थी विष्णु जी के चरणों से और उनके महादेव के उससे जटाओं में। क्यों आई थी? क्योंकि वेग इतना होता नहीं। क्यों आई थी का ये था कि उनके जो पूर्वज थे, 100 पूछ करके पूर्वज थे, वो बेसिकली एक ऋषि थे। हाँ, इनका नाम मुझे याद नहीं बेसिकली। अरे महादेव की जटाओं में क्यों आई थी?
क्वेश्चन इज दिस। भाई देखो मुझे बताया उन्होंने बोला था कि मेरा वेट कोई संभाल नहीं पाएगा। हाँ हाँ यही तो उन्होंने बोला था कि मैं अगर अपने वेग से धरती पे आऊंगी तो धरती फट जाएगी। फट जाएगी। यस उन्होंने ये क्यों बोला था? अगर वो चाहती हाँ। तो आराम से भी आ सकती थी, ऐसा नहीं था। हाँ उन्होंने इसे इसलिए बोला कि धरती पे सिर्फ एक ही देव है जो उठ के खड़े होंगे। मुझे अपनी जटाओं लेने। मुझे अपनी जटाओं अरे में- वो भी क्यों बोला उन्होंने? क्वेश्चन इज दिस। हार गए भाई, हार गए। बताओ बताओ भाई, बता दो। ये था एक प्रेम प्रसंग जो गंगा जी करती थी महादेव से। अच्छा। जब पार्वती जी उनकी बहन की शादी हुई थी महादेव के साथ, अच्छा तो इस बात से रुष्ट होके गंगा जी चली गई थी विष्णु जी के पास। अच्छा तो वापस जब आई ना तो हाँ। उन्होंने ये बोला कि अगर बुलाया महादेव ने तो ही जाऊंगी, वरना नहीं तो नहीं जाऊंगी, मैं धरती फाड़ आऊंगी। दैट इज द एक्चुअल रियल स्टोरी कि उन्होंने महादेव को चुना था अपने लिए। तो ये थी भाई स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ पर ये तो सुना था कि गंगा जी मतलब विवाह करना चाहती थी। गंगा जी विवाह करना नहीं चाहती थी। फिर गंगा जी को ये सुनने में आया था कि हिमालय की एक पुत्री का विवाह महादेव के संग होगा। अच्छा उस टाइम पे पार्वती बहुत छोटी थी। अच्छा, तो अच्छा। गंगा जी का ये था कि मेरा विवाह महादेव के संग होगा। मतलब मैं एक्चुअली पार्वती को होना था, मतलब मैं बड़ी हूँ तो शायद मेरा मेरा विवाह ही होगा। मेरा विवाह होना और लिखा हो। गंगा पवित्र थी बहुत, हाँ। इसी वजह से तो उन्हें लगा। तो उन्होंने सारे तार अपने आप ही जोड़ लिए। हाँ वो कहते हैं ना, बस अब अपनी- awkward हो जाएगा। वन साइडेड लव, वन साइडेड। वन साइडेड लव, एक तरफा इश्क की एक पुरानी कथा। पुरानी कथा जिसको आज भी नहीं लोग समझ पा रहे हैं। और ये मैं बाबा टिल्लू भाई को जाड़ा लगते हुए भाई मैं 2 पैरासीटामोल खा के आया हूँ। 2 पैरासीटामोल खा के उसके बाद बोल रहा है। और उसके बाद हम आए हैं उत्तराखंड के। मैं बाबा टिल्लू राजा जी का ढाबा। राजा जी का दिलवा जब टूटा ना तो राजा जी ने ढाबा खुलवा दिया। अच्छा, हम उसी ढाबे में बैठे हुए हैं अभी। राजा जी नहीं खुलवाया। अच्छा क्या मतलब दूसरी साइड जिसने वाले खुलवाया? क्या क्या कह रहे थे? राजा जी हाँ, जिसने दिल तोड़ा है वो भी खुलवा सकता है ढाबा, अच्छा, क्योंकि राजा जी तो दिल तोड़वा के पागल हो गया होगा। कुछ आप कहना चाहोगे? राजा जी की याद में बना उठा बस। ये हुई ना बात। खुलवाया किसने ये राज तो राजा जी के साथ ही चला गया। पर खाना देखने कैसा है, खाना देखने के बाद पता पड़ेगी। अच्छा होना चाहिए। हाँ। हम आशा करते हैं।